हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंफर्ट कंडीशनिंग और कूलिंग लोड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंफर्ट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने से पहले कंफर्ट वर्ड का मतलब जान लेते हैं। कंफर्ट वर्ड का मतलब होता है कि आराम। कंफर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? आराम। तो जो हम लोग एयर कंडीशनिंग करते हैं, एयर कंडीशनिंग करने का मतलब व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंडीशनिंग? कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन वर्ड है या कंडीशनिंग, जो हम लोग एयर कंडीशनिंग जो एसी जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें ये कंडीशनिंग वर्ड का क्या मतलब है? कंडीशनिंग वर्ड का बस यही मतलब है कि जो भी हम लोग का साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दिस ऑल आर द स्पेसिफिक ये साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और ये जितने भी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इन सब को थोड़ा सा वेरी करा करके, फ्लक्चुएट करा करके, हम लोग उसको एयर को, उसका ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके हम लोग अपने अनुसार, अपने आराम के अनुसार, अपने बॉडी जो कंफर्ट हमको फील हो, है ना, हम लोगों को कंफर्ट फील हो, आराम फील हो, उस तरीके का एयर को बना देते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए एयर को कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग यूज़ किया गया है। एयर को क्या करते हैं? एयर को कंडीशनिंग करते हैं, एयर का साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी को वेरी कराते हैं और उसको हम लोग अपने कंफर्ट के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग कंफर्ट कंडीशनिंग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर कंफर्ट कंडीशनिंग करने से पहले हम लोगों को ये तो जानना होगा कि हम लोग को कौन सा, एक बॉडी को कौन सा टेम्परेचर में आराम मिलता है, एक ह्यूमन बॉडी को कौन से टेम्परेचर में आराम मिलता है, हम लोगों को वो तो जानना होगा। आखिर एक ह्यूमन बॉडी जो है, वो ह्यूमन बॉडी में हीट आ रहा है, हीट जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो होता है वो मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो करके वो एनर्जी और हीट में कन्वर्ट होता है। और वो हीट और एनर्जी जो है वो हम लोग वर्क डन करके उसको कंज्यूम करते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हम लोग का बॉडी का कितना टेम्परेचर ले जाता है और हम लोगों का बॉडी में कौन सा टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर में हम लोग रहेंगे कि हम लोगों को कंफर्ट फील होगा, वो सारा चीज़ आज हम लोग कंफर्ट कंडीशनिंग में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंफर्ट कंडीशनिंग के बारे में तो समझ में आ गया। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विथ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के साथ जो थर्मल एक्सचेंज करेगा, जो टेम्परेचर का आदान प्रदान होगा। तो आपको ये भली भांति से पता है कि जो हायर टेम्परेचर बॉडी होता है वहाँ से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट का फ्लो होगा। अगर आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप में हीट जाएगा, और अगर आपका आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके बॉडी से हीट बाहर आएगा। ठीक है। तो थर्मल कंफर्ट क्या होता है? थर्मल कंफर्ट क्या होता है? तो ये जो थर्मल कंफर्ट है ये आपका माइंड सेट है। जैसे कोई एक आदमी है जिसको क्या करते हैं कि अगर उसको 25 डिग्री सेल्सियस में अगर रखा जाए तो किसी को ठंडा लगने लग जाएगा। और कोई कोई बॉडी ऐसा होता है जिसको अगर हम लोग 25 डिग्री में भी रखेंगे तो उसको ठंडा नहीं लगेगा। तो ये सब जो थर्मल कंफर्ट है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपको आराम मिलेगा। थर्मल कंफर्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपको आराम मिलेगा। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा? तो ये टेम्परेचर मैन टू मैन वेरी करेगा। जो थर्मल कंफर्ट है वो मैन टू मैन वेरी करेगा, बट एक एवरेज टेम्परेचर हम लोग ले करके चलते हैं, इसीलिए अभी हम लोग एवरेज टेम्परेचर देखेंगे। बट जो थर्मल कंफर्ट है, दिस थर्मल कंफर्ट इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ माइंड विच एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन विद द थर्मल इन्वायरमेंट, कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हम लोगों को क्या है कि हम लोगों का जो माइंड का कंडीशन है, मतलब हम लोगों का माइंड जो सेटअप हो जाता है कि हम लोग को 25 डिग्री में ठंडा लगेगा, तो वो एक माइंड सेट है जहाँ पे हम लोग को सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल कंफर्ट कहेंगे। ठीक है। जो हम लोग का इन्वायरमेंट में हम लोग हैं वहाँ पे थर्मल कंफर्ट आपको तभी महसूस होगा जब आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। एक ऐसा कंडीशन ऑफ माइंड है जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, तो उसको हम लोग थर्मल कंफर्ट के नाम से जानेंगे। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपको आराम मिलेगा। ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी, एक लिविंग बॉडी जो भी है, एक आइदर वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई जानवर हो, वो डजंट डिपेंड, बट एक लिविंग बॉडी अगर जो भी है, एक लिविंग बॉडी, वो लिविंग बॉडी क्या कहलाता है? वो एक हीट इंजन से हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं।
एक लिविंग बॉडी को, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लूँ एक इंसान का ही, तो एक इंसान का जो बॉडी है वो एक हीट इंजन, जो हीट इंजन है वो उससे हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। हीट इंजन से उसको कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। केमिकल एनर्जी होता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं वो सब क्या है, केमिकल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड मेनी मोर थिंग जो भी वहाँ पे है वो सब क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो वो सब जो केमिकल एनर्जी है वो सब क्या होता है, फूड के तौर पे, फूड के जरिए हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। और वो कंटिन्यूअसली, वो जो फूड है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होता है वर्क और हीट में। वो डाइजेस्ट होगा, जो फूड हम लोग कंज्यूम करेंगे वो फूड डाइजेस्ट होगा और वो कन्वर्ट किस में होगा, वर्क और हीट में कन्वर्ट होगा। प्रोसेस बाय विच दिस टेक प्लेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और जो प्रोसेस होगा जिसके द्वारा ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और जो मैं समझाया हूँ वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अ लिविंग बॉडी और ए ह्यूमन बॉडी मे बी कंपेयर टू ए हीट इंजन in which the chemical energy contained in the food it consumed is continuously converted into work and heat. The process by which this take place is called metabolism। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक है। अब एक ह्यूमन बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली हीट जनरेट कर रहा है, ये तो यहाँ पे लिख दिया कि हीट और वर्क दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो किस रेट से प्रोड्यूस कर रहा है, और वो हीट जो है वो मैन टू मैन वेरी तो करेगा, बट वो उसका एक रेंज होगा। वो रेंज कौन सा रेंज होगा, तो जो ह्यूमन बॉडी जो प्रोड्यूस कर रहा है हीट को, उसका रेंज होगा 100 वाट से लेकर के 100 वाट से लेकर के 2000 वाट तक। 100 वाट से लेकर के 2000 वाट तक वेरी कर सकता है। अगर 100 वाट से नीचे अगर प्रोड्यूस कर रहा है हीट तो वो बॉडी फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर उसका ये प्रोडक्शन कम हो जाएगा मतलब बॉडी इनएक्टिव हो चुका है। और 2000 से ज़्यादा हो गया तो वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएगा। उस टाइम फिर वो गर्मी के कारण वो परेशान हो जाएगा। तो हम लोगों को ये एवरेज टेम्परेचर ही रखना है, यही हीट हम लोग को चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हीट हम लोगों का प्रोड्यूस होगा। अब जो है वो जो हम लोग अब टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा टेम्परेचर में हम लोगों को अच्छा फील होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरी करता है आपका स्किन के टेम्परेचर से। जैसे स्किन का जो आउटर लेयर का टेम्परेचर है वो आपका थोड़ा डिफरेंट होगा और इनर लेयर का जो टेम्परेचर है ये अलग होगा। तो जो आउटर लेयर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा और इनर लेयर का टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, तो वो हम लोग देखते हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेकर के। थोड़ा भी टेम्परेचर वेरी होता है तो हम लोग को ठंडा या गर्मी लगना चालू हो जाता है। द बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड विद इन अ नैरो रेंज टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। मतलब हम लोगों को एक टेम्परेचर जो है रेंज वो एक पार्टिकुलर रेंज में ही रखना होगा ताकि हम लोगों को डिस्कम्फर्ट फील ना हो, परेशानी ना हो। और टू अवॉइड द डेंजर फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, कि हीट और कोल्ड स्ट्रेस, जैसे आपको बहुत गर्मी होगा तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग लोहा को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है और लोहा को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता है। तो सिमिलरली हम लोगों का बॉडी भी है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी हम लोग भी एक्सपेंड होंगे और टेम्परेचर कम होगा तो हम लोग भी मतलब सिकुड़ेंगे। तो इस तरह से जो उसके कारण जो एक्सपेंड और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके वजह से जो हीट और कोल्ड स्ट्रेस आएगा, उसमें स्ट्रेस आएगा ना, खिंचाव होगा। तो वो जो कोल्ड और हीट स्ट्रेस जो है उन सब से बचने के लिए हम लोग को एक टेम्परेचर रेंज में रहना होगा और उसी टेम्परेचर रेंज में हम लोगों को रहना होगा ताकि हम लोगों को स्ट्रेस फील ना हो। जैसे कि जो हम लोग का एवरेज स्किन टेम्परेचर है, जो आउटर लेयर का टेम्परेचर है वो 33.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम लोग का एवरेज लिया हुआ है। एंड कोर टेम्परेचर जो है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस होगा विच इज़ हाइयर देन द स्किन टेम्परेचर। एट अदर टेम्परेचर बॉडी विल फील डिस्कम्फर्ट और मे इवन बिकम लेथल, कि अगर हम लोग इस टेम्परेचर के अलावा अगर हम लोग किसी स्किन टेम्परेचर मान लीजिए 33.7 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ और अगर होता है तो इस टाइम में हम लोग के साथ क्या होगा कि हम लोग डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, हम लोग अच्छा फील नहीं करेंगे, आराम फील नहीं कर पाएंगे और हम लोग लेथल हो जाएंगे। लेथल का मतलब होता है कि मतलब हम लोगों का इफ़िशियंसी कम हो जाएगा, जो काम करने का इफ़िशियंसी है, सोचने का इफ़िशियंसी है, तो वो सब हम लोगों का डिक्रीज़ हो जाएगा। और भी परेशानी आ सकता है ना, हम लोग को टेम्परेचर बढ़ने घटने से और भी परेशानी हो सकता है।
तो ये हो गया आपका। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन द कोर टेम्परेचर इज़ बिटवीन 35 to 39, मतलब जो कोर टेम्परेचर, जो कि जिसका कोर टेम्परेचर का एवरेज कितना है 36.8 डिग्री सेल्सियस है, अगर 35 से 39 के बीच में रहा तो बॉडी जो है वो माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील करेगा, हल्का सा डिस्कम्फर्ट उसको महसूस होगा, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर थोड़ा सा जैसे 36.3 है, 36.8 है, तो 36.8 से 35 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 39 भी हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील होगा। व्हेन द टेम्परेचर इज़ लोअर देन 35, जब 35 से कम हो जाएगा या तो हाइयर देन 39 हो जाएगा, देन पीपल सफ़र मेजर लॉस इन इफ़िशियंसी, तो उसका जो इफ़िशियंसी है, कार्य करने का क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाएगा। एंड इट बिकेम लेथल, और वो फिर लेथल भी हो सकता है, उसको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना। व्हेन द टेम्परेचर फेल बिलो द 31 डिग्री सेल्सियस और राइज एबव 43 डिग्री सेल्सियस, उसको भारी नुकसान का महसूस हो सकता है जब वो 31 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा और 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तब, ठीक है। तो हम लोगों को गर्मी कब लगने लग जाएगा, बहुत गर्मी आ जाता है जब 43 से ऊपर चला जाता है, और 31 से नीचे आ जाएगा तो भी हम लोग को ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हीट बैलेंस इक्वेशन के हीट बैलेंस इक्वेशन क्या है और हीट बैलेंस इक्वेशन क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो हीट बैलेंस इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ नथिंग बट जो जितना भी टोटल हीट जो जनरेट हो रहा है इनसाइड द बॉडी, उसको हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं हीट बैलेंस इक्वेशन से, कि टोटल हीट में टोटल कितना हीट जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो हम लोग हीट जनरेशन निकालते हैं, ठीक है ना। और ये हीट जनरेशन कैसे होता है, तो टोटल हीट जनरेशन जो है, ये क्यू जनरेशन क्या है, QGEN मतलब जनरेशन, ठीक है। तो हीट जो जनरेट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए, रेट एट विच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बॉडी, की बॉडी के अंदर कितना हीट जनरेट हो रहा है, दिस इज क्यू जनरेशन, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द 3 हीट, ये किसके बराबर है, 3 हीट के सम के बराबर है। फर्स्ट वन इज QSK, एंड व्हाट इज QSK, टोटल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द स्किन, कि स्किन से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, या अदर आपको हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही जाएगा तो आपका स्किन से बाहर की ओर आएगा, या फिर बाहर से आप स्किन की ओर आप ले रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम द स्किन, ठीक है, टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम द स्किन, और क्यू रिस्पायरेशन जो होगा वो हीट ट्रांसफ़र रेट ड्यू टू रिस्पायरेशन, की टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट क्या हो रहा है रिस्पायरेशन के द्वारा। तो यहाँ से क्यू जनरेशन तो हो गया कि रेट एट विच द हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बॉडी, एंड QSK क्या हो गया कि टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट फ्रॉम द स्किन, की स्किन से कितना टोटल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो, एंड क्यू रिस्पायरेशन क्या है कि हीट ट्रांसफ़र रेट ड्यू टू रिस्पायरेशन, कि रिस्पायरेशन के थ्रू कितना हीट ट्रांसफ़र रेट होगा, एंड QST क्या क्या कहलाता है कि रेट एट विच द हीट इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, कि हीट कुछ हीट क्या है वो बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, तो वो हीट ये होगा। तो जो हीट जो टोटल जनरेट हो रहा है वो 3 पार्ट में बट रहा है, पहला QSK, क्यू रिस्पायरेशन, एंड QST, कि स्किन से कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, रिस्पायरेशन के थ्रू कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, और स्टोर्ड कितना हो रहा है। ये तीनों का सम जो होगा वो टोटल हीट इनसाइड द बॉडी होगा, कि टोटल हीट बॉडी के अंदर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हीट बैलेंस इक्वेशन होगा। अगर हम लोग हीट जनरेशन रेट देखेंगे, क्यों हीट जनरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हीट जनरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हम लोग के पास, M1 माइनस ईटा, ठीक है, M1 माइनस ईटा। व्हाट इज M इज नथिंग बट दिस इज द मेटाबॉलिज्म, अभी हम लोग पढ़े थे ना, मेटाबॉलिज्म पढ़े थे, तो M इज नथिंग बट मेटाबॉलिज्म रेट, क्या है M, क्या है, मेटाबॉलिज्म रेट है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म रेट कहलाएगा M, आपका M क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हीट जनरेशन रेट जो है वो गिवन बाय, ये तो हीट जनरेशन रेट आपको दिया जाएगा M1 माइनस ईटा से, M क्या होगा, M अगर ईटा मेरा 0 हो जाएगा, ईटा क्या है, फॉरमोस्ट एक्टिविटी, ईटा जो है इफिशियंसी है, दिस इज थर्मल इफिशियंसी, है ना, और बहुत सारा एक्टिविटी के लिए थर्मल इफिशियंसी जो है वो 0 होता है, ठीक है। जो बहुत सारा एक्टिविटीज़ के लिए थर्मल इफिशियंसी, और स्पेशली जो बॉडी में जो थर्मल इफिशियंसी होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर जो हीट जनरेशन होगा वो सिर्फ मेटाबॉलिज्म के आधार पे होगा, कि जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है। M मतलब मेटाबॉलिज्म रेट, देखिए M का मतलब मेटाबॉलिक रेट यहाँ दिखा हुआ है, कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस
है ना, उसका जो रेट है उसी के हिसाब से हम लोग एम को डिसाइड करेंगे। और एम को हम लोग मेट भी कहते हैं, जैसे इसको जैसे एक क्वांटिटी हो गया ना, है ना, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, मेट, MET, मेट, स्मॉल में 1M, 1 मेट, ठीक है, 1 मेट। एंड 1 मेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं लिखा नहीं हूँ, आप इसको ध्यान से सुन ले कि 1 मेट किसको कहते हैं, MET, मेट, है ना। 1 मेट इज डिफाइंड एज द मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट एरिया। 1 मेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको कैसे मैं डिफाइन करूँ, जैसे करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया, तो 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फिर, ठीक है। जैसे फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, अब 1 न्यूटन को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो एम है, एम मतलब मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट का यूनिट क्या कहलाता है, मेट, MET, मेट, ठीक है, स्मॉल में मेट। तो 1 मेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 मेट इज नथिंग बट द मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट एरिया, मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट एरिया को हम लोग 1 मेट कहेंगे। एंड 1 मेट इज इक्वल टू 58.2 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मेट इज इक्वल टू, इसको MET मेट आप कर सकते हैं, या 1 कैपिटल M यूज कर सकते हैं, या फिर 1 स्मॉल MET मेट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं लिख के ही दिखा देता हूँ। जैसे इसको आप या तो 1 MET मेट लिख सकते हैं, है ना, या तो 1 M कैपिटल M लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो 1 मेट को डिफाइन कर दिया गया है कि द मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट एरिया कोल्ड 1 मेट, 1 मेट इज डिफाइंड एज द मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट एरिया, ओके। एंड 1 मेट का वैल्यू जो है वो है 58.2 वाट पर मीटर स्क्वायर, ओके। 58.2 वाट पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास 1 मेट का वैल्यू, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अब टोटल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द स्किन, कि टोटल स्किन से कितना हीट ट्रांसफर होगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कि टोटल हीट जनरेशन तो निकाल लिए, टोटल हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल हीट ट्रांसफर रेट निकालने के लिए हम लोग जो स्किन से, वो किसके बराबर होगा, कि जो कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवोपरेशन 3 होता है ना, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन, ये 3 प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग का हीट जो है वो ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू रेडिएशन एंड हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू इवोपरेशन, इन तीनों को निकाल करके तीनों को सम करेंगे। उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, कि बॉडी में गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो आपको चेक करना होगा प्लस और माइनस से, ठीक है। गेन होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, कंडक्शन, रेडिएशन और इवोपरेशन तीनों से कितना हीट आएगा वो टोटल हीट हो जाएगा, है ना। टोटल हीट हम लोग को मिलेगा कि स्किन में टोटल हीट कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को टोटल हीट ट्रांसफ़र यहीं से मिल जाएगा। अगर हम लोग इसका देखेंगे फॉर्मूला, तो ये एक वेल प्रूव्ड फार्मूला है, हम लोगों के पास वेल प्रूव्ड फार्मूला है ना, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का और इवोपरेशन का वेल प्रूव्ड फार्मूला है। हम लोग को बस फार्मूला याद रखना होगा कि अगर हम लोग को पूछा जाए कि हीट ट्रांसफ़र रेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं स्किन के द्वारा, तो यही निकालना पड़ेगा कि कन्वेक्शन में 14.8 भी क्या है वेलोसिटी है, ओके। 14.8 वेलोसिटी, 0.5 TB क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, -T एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक है। ये हो गया कन्वेक्शन का। रेडिएशन का तो 11.60 थे, ये कांस्टेंट वैल्यू है। TB ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड TS सेचुरेशन टेम्परेचर होगा। एंड Q इवोपरेशन 181.76, भी वेलोसिटी का पावर 0.4 एंड PSB -PB, ये क्या हो गया, सेचुरेशन प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो इससे हम लोग ये सब निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन कंफर्ट, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन कंफर्ट, की कौन कौन सा फैक्टर है जो हम लोग के ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्ट करता है ना। उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, और भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे डिटेल में कि ये आपका साइकोमेट्री, ये कंफर्ट चार्ट क्या होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंफर्ट चार्ट के बारे में जानेंगे कि कंफर्ट चार्ट किसको कहते हैं, इफेक्टिव टेम्परेचर किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।